खा लेना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे महिला उपन्यासकार, पेज नंबर 305। और ये सरस्वती पांडे की किताब है, एक सहायक पुस्तिका के रूप में है आपके लिए, और आप लोग इससे हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ आपको मूल पुस्तक पढ़ना अनिवार्य है। अपने नोट्स भी रिवाइज करते रहिए। मतलब पढ़ाई में कहीं भी लापरवाही मत बरतिएगा कि थोड़े से काम चला लें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम को बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा। एग्ज़ाम भी अपने तरीके से उन बच्चों को लेगा जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और गहराई से पढ़ते हैं। लेकिन आपको बस ये है कि बहुत ज़्यादा ना किताब लेना है, ना बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत है। आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे हैं एक दो जगह सीमित रहिए, किताब भी सीमित रखिए, लेकिन जितना भी रखे हैं वो कम से कम पूरा तैयार होना चाहिए कि उसमें से अगर कहीं से प्रश्न आए तो आप कर सकें, कहीं से गलती ना हो। और इसके लिए आप कहते हैं कि भूल जाता है, तो ये सबको भूलता है, मुझे भी भूलता था, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूलता था। तो इसीलिए बस रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। इसीलिए मैंने अपना इतना मतलब टाइम टेबल मेरा बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहा है, और उसमें मतलब कहा जाए कि बीच में मतलब बहुत कम गैप ऐसा रहता था कि मैं और कोई काम करती थी, और काम करने के लिए ही, जब बहुत ज़रूरी काम के लिए ही मैं उठती थी, बाकी सारा ध्यान मेरा पढ़ाई पे ही रहता था। और जब कोई काम भी करती थी तो उसमें भी मैं अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करती रहती थी। तो अगर इतना लगेंगे तब समझिए कि अपने दिमाग में आपकी चीज़ें बैठेंगी। नहीं तो क्या होता है ना कि दिमाग से जरा सा भी आपका ध्यान पढ़ाई से हट के दूसरी जगह गया तो तुरंत जो आप पढ़े हैं तुरंत वो दिमाग मतलब भूलने लगता है। तो हमेशा मोटिवेशन वाली चीज़ें देखिए, लोगों से प्रेरणा लीजिए कि कैसे लोग पढ़ रहे हैं, कैसे लोग किए, कैसे लोग करते हैं। मतलब आपकी स्थिति कितनी भी ख़राब है, लेकिन इससे भी खराब की स्थिति के लोग रहते हैं आजकल और बहुत अच्छा करते हैं। आप के पास जो भी है सोचिए कि मेरे पास तो इतना भी है, लेकिन कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं रहता है। तो यही सारी चीज़ें सोच के अपने आप को मोटिवेट रखने की ज़रूरत है। ज़बरदस्ती मोटिवेट रखिए ना, कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती सोचिए। अपनी कंडीशन सोचिए कि अभी मेरी क्या कंडीशन है, मेरे घर की क्या कंडीशन है, हमको इसको हालात को बदलना है, मुझे बहुत अच्छी वाली लाइफ चाहिए। तो जब शौक़ रखेंगे, मोटिवेशन लेंगे, अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, तभी आप पढ़ पाएंगे। और जितना भी पढ़िए एकदम ध्यान से पढ़िए ताकि वो भूले ना। तो चलिए महिला उपन्यासकार हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें देखिए पहले ही इसमें आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं जो है ऐसे अंडरलाइन कर करके पढ़ती थी। जो मेन चीज़ें रहती थी उसको मैं पेंसिल से अंडरलाइन कर लेती थी, क्योंकि इससे ये रहता था ना कि जब कितनी बार मतलब आप देख सकते हैं ना, कई बार ऐसे हुआ है ना। तो जब भी मैं पढ़ती थी तो मेरी आदत थी पेंसिल लेके बैठने की, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था। और एक लाइन को मैं 2 बार 3 बार पढ़ती थी, जब फिर उसके बाद दूसरी लाइन पर पढ़ती थी। ठीक है, तो सोचिए रिविज़न कितनी बार होता होगा। तो वही चीज़ है कि हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। ठीक, अब 1890 है, इन्होंने सन 1890 में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा था। आपको 3 चीज़ें आपको याद करना है। तो आप बोल दीजिए कि साध्वी सती प्राण अबला जो थी 1890 में सुहासिनी हो गई। ठीक है, साध्वी सती प्राण अबला 1890 में सुहासिनी हो गई। ठीक है, सुहासिनी इनके उपन्यास का नाम है, और 1890 में इन्होंने इसको लिखा था। अब ब्रज रत्न के अनुसार जो है साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम जो है मल्लिका देवी था। मतलब ये मल्लिका देवी मानते हैं। अब मान लीजिए प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि मल्लिका मतलब कौन माना था इनको, साध्वी सती प्राण अबला को। तो ब्रज रत्न, अब याद कैसे भाई, मल्लिका लोग होती हैं तो आप भी जानते हैं कि रत्न उतने ज़्यादा धारण करती हैं, है ना। तो ब्रज रत्न बीच में आ रहा है, तो ऐसे कि रत्न मल्लिका लोग ज़्यादा धारण करती हैं। तो साध्वी सती प्राण अबला का नाम मल्लिका किसने रखा था? ब्रज रत्न दास ने रखा था। ठीक है, इस तरह से आगे देखिए। हिंदी के अन्य महिला उपन्यासकार को देखिए। अब पहला ही आपका आ रहा है उषा प्रियंवदा। ठीक, अब पहले नाम को कल्पना कर लीजिए। उषा का मतलब आप अब समझते ही हैं कि मतलब सूर्य की किरण जो एकदम लाल वाली किरण सुबह सुबह की निकलती है, उषा काल जो एकदम सुबह। आप कल्पना करिए कि कोई बहुत बड़ा सा महल है ना, और सबसे बड़ी बात है कि उस महल का राजा कौन है और वहाँ पर रानी कौन है, मतलब या तो नायक कौन है, नायिका कौन है उस राजा में, उस महल में। पहले कल्पना करिए, नाम में ही सब कुछ आप कल्पना कर लीजिए। तो उषा, ये भाई सुबह का टाइम है, सुबह की किरणें आएंगी, ऐसा कल्पना करिए। कोई बहुत बड़ा सा महल है, सुबह की किरणें आ रही हैं लाल लाल एकदम से। और प्रियंवदा, अब आपको भी मालूम है कि प्रियंवदा किसको कहा जाता है, बहुत जो मान लीजिए प्रिय है, तो मान लीजिए प्रिय, इसमें प्रिय शब्द आ रहा है ना, प्रिय, तो हम इससे ले सकते हैं कि जैसे कृष्ण जी हैं जो राधा को प्रिय बोलते थे ना, प्यार से प्रिय बोलते थे। तो हम ऐसे कल्पना कर, भाई हमको याद करने से मतलब है, तो आप कुछ भी मतलब याद कर सकते हैं। तो कृष्ण जी राधा को प्रिय बोलते थे, तो प्रियंवदा, यानी कि यहाँ पे पूरी कहानी जो चलेगी, ये सब ये किसकी चलेगी? कृष्ण भगवान की और राधा की चलेगी। ठीक है ना, ये कहने का मतलब था। इतना जब सोच लेंगे तो दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, और कई बार रिवाइज करेंगे तो ये कहानी
आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो उषा प्रियंवदा, अब उषा का मतलब सुबह का सीन होगा वहाँ पे और बहुत बड़ा सा महल होगा और ये कहानी किसकी चल रही है, राधा कृष्ण की। अब देखिए अब कैसे कहानी बनेगी। तो उषा प्रियंवदा, अब सुबह सुबह किरण आ रही है तो वहाँ पे जो है 55 खंबे लाल दीवारें, जो 55 खंबे लाल दीवारें हो जाती हैं। कैसे, जब उषा की लाल लाल किरण सूर्य की आती है तो लाल नहीं हो जाएगा सब कुछ। तो 55 खंबे जो थे, मतलब जितने महल में खंबे थे सारे और दीवारें थी सब लाल हो जाती हैं। तो 55 खंबे लाल दीवारें हो गई। उसके बाद वो कृष्ण भगवान जो थे वो आते हैं, कहते हैं, तो राधिका वहाँ से जाती हैं तो कहते हैं रुकोगी नहीं राधिका, है ना। कृष्ण भगवान कहते हैं रुकोगी नहीं राधिका, रोकते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग हमेशा देखते ही होंगे कि कृष्ण भगवान राधिका का या अन्य गोपियों से किस तरह से मतलब छेड़खानी करते थे या उनका रहता था। तो भैया कि रुकोगी नहीं राधिका, तो राधिका नाराज है। राधिका कहती है कि शेष यात्रा जो है तुम अंतर्वर्षी के साथ करो। अब अंतर्वर्षी समझिए कोई गोपी है, दूसरी स्त्री है, तो गुस्सा कहते हैं कि शेष यात्रा जो है ना तुम जाके अंतर्वर्षी से करो। तो वहीं पर बैठे रहते हैं कौन, कबीर दास जी बैठे रहते हैं। तो वो उदास हो जाते हैं। तो भय कबीर उदास, ये सब सुन के भय कबीर उदास, कबीर दादी उदास होते हैं सब सुन के, ठीक है ना। तो जब उषा की किरणें पड़ती हैं सुबह सुबह तो 55 खंबे लाल दीवारें हो जाती हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि रुकोगी नहीं राधिका, तो वो कहती है नहीं, शेष यात्रा जाके अंतर्वर्षी के साथ करो। तो ये सारी चीज़ सुन के भय कबीर उदास। अब आगे देखिए, चंद्र किरण सौनरेखा, चंद्र किरण सौनरेखा, अब इनका भी देख लीजिए कि चंद्र की किरण जब आती है, ठीक है, तो सौनरेखा, चंद्र किरण जब आती है तो सौनरेखा जो है, सौनरेखा समझिए कोई स्त्री है, ठीक है ना। तो चंद्र की किरण जब सौनरेखा पे पड़ती है या आती है, जो भी सोच लीजिए, तो उसके लिए ना चंदन चांदनी, मतलब चांदनी रात भी, चंदन जैसी चांदनी रात भी से भी वो वंचिता हो जाती है। जब चंद्र की किरण सौनरेखा के ऊपर पड़ती है तो उसकी चंदन चांदनी से भी वो वंचिता हो जाती है, मतलब वंचित हो जाती है, वंचिता हो जाती है। लेकिन आप बोलेंगे वही जो लिखा है, रचना का नाम ही बोलेंगे। और कोई भी रचना का आप ट्रिक बनाते हैं, देखिए ये तो मेरा है, मान लीजिए अगर आप बना के पढ़ चुके हैं तो आप उसे सब तैयार करिए। और जब भी करते हैं तो रचनाकार को हमेशा साथ में लेके चलिए। कृष्णा सोबती, अब कृष्णा सोबती, भाई कृष्णा को क्या क्या नहीं सोबती, तो कृष्णा को क्या क्या नहीं सोबती, सोबती का मतलब क्या क्या नहीं शोभा देता, शोभा देना से मतलब यहाँ पे मैं लगा लेती थी। तो कृष्णा को क्या क्या नहीं सोबती, तो लेकिन आप शोभा देना नहीं बोलेंगे, सोबती ही बोलेंगे। कृष्णा को क्या क्या नहीं सोबती, मित्रों मर जानी, ये नहीं सोबती, है ना। कृष्णा को मित्रों मर जानी नहीं सोबती कि भाई उनके मित्र मर जाए, ऐसा नहीं सोबती, ठीक। तो कृष्णा को क्या नहीं सोबती, मित्रों मर जानी नहीं सोबती। और सूरजमुखी अंधेरे के, ये भी नहीं सोबती, मतलब सूरजमुखी का पौधा कैसा होता है, सूरज में खिलता है, तो सूरजमुखी अंधेरे में रहें, अंधेरे के हों, ये भी नहीं सोबती। वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी नामा वो बदल दें, ठीक है ना, ये सोबती उनको। तो मित्रों मर जानी नहीं सोबती, सूरजमुखी अंधेरे के नहीं सोबती, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि ज़िंदगी नामा जो है वो बदल जाए, किसका, सूरजमुखी के पौधों का, ठीक है। उसके बाद वो और क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सभी लोग दिलो दानिश, सभी लोगों का दिलो दानिश मतलब दिल, सभी लोगों का दिलो दानिश जो है वो समय सरगम की तरह हो जाए, मतलब बहुत खुशनुमा सा हो जाए, ठीक है। तो वो वही चाहते हैं कि भाई सूरजमुखी अंधेरे के नहीं चाहिए उनको, लेकिन ज़िंदगी नामा बदल जाए उसका, और सभी लोगों का दिलो दानिश जो है ना वो समय सरगम की तरह हो जाए। तो ये सारे था कृष्णा सोबती का। अब देखिए शशि प्रभा शास्त्री, शशि प्रभा, फिर आप नाम में कल्पना करिए। अब देखिए चंद्र किरण और शशि प्रभा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो यहाँ पे मैं शशि प्रभा का भी उसी सेंस में मैं मतलब लेती थी कि शशि प्रभा का मतलब क्या होता है कि शशि मतलब वही चांदनी के रूप में ही मैं उसको समझती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मैं सोचती कि भाई शशि की प्रभा जब पड़ती है, चंद्रमा की जब मतलब प्रभा ऐसे चांदनी मान लीजिए आती है, तो अमलतास के कल्पना करिए कि आप कल्पना करिए पहले कि एक नदी है, ठीक है, वहीं पर अमलतास का पौधा है, पेड़ है, पेड़ होता है ना, खूब बड़ा सा पेड़ अमलतास का, खूब सुंदर सुंदर फूल खिले हैं उसमें, नदी है वहीं पे, नाव, नदी के किनारे क्या होती है, नाव होती है कि नहीं होती है। कल्पना करिए कि रात का सीन है, मतलब चांदनी तो रात में ही आती है ना, कभी आप नदी किनारे गए होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो सोच लीजिए। अब वहाँ पर मान लीजिए चांदनी रात पड़ रही है अमलतास पे, वहीं पे नदी है, नाव है वहीं पे, और वहीं से आप देख रहे हैं तो बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है, होता भी है जब कुछ नहीं रहता है तो बहुत दूर तक दिखाई देता है। तो ऐसे कहानी पहले सोच लिए। अब आगे देखिए, अब इसी से कहानी आपकी बन जाएगी। अब शशि प्रभा शास्त्री, तो शशि की प्रभा जब अमलतास पर पड़ती है तो बहुत सुंदर लगता है, और वहीं पर नीचे नावें हैं, क्योंकि ये कहाँ है, अमलतास जो था ना नदी किनारे था एकदम, तो वहीं पर नावें भी हैं और सीढ़ियाँ जो हैं, और सीढ़ियाँ भी हैं वहीं पर, भाई नदी किनारे सीढ़ियाँ नहीं होती हैं, सीढ़ियाँ भी हैं जो परछाइयों के पीछे दिखती हैं, ठीक है ना, सीढ़ियाँ जो हैं जो परछाइयों के पीछे दिखती हैं, क्योंकि
क्योंकि वहाँ पे जो है कर्क रेखा है, ठीक है ना, क्योंकि वह क्या है, वहाँ पे कर्क रेखा है ना। अब आप कर्क रेखा कल्पना कर लीजिए, भूगोल पढ़े होंगे तो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कर्क रेखा है। फिर परसों के बाद जो है, अब फिर वहीं से सोचिए कि अब लेकिन परसों, ये सारी कल्पना हो गई, अब सोचिए कि लेकिन परसों के बाद जो है ये छोटे महायुद्ध जो है ना, ये उम्र एक गलियारे की मतलब ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। परसों के बाद ये छोटे महायुद्ध उम्र एक गलियारे की बन जाएंगे। और सागर पार का जो संसार है, अब वहीं से अब दूर तक दिखाई दे रहा है, तो सागर पार का संसार भी दिखाई दे रहा है। तो सागर पार का जो संसार है ना, वहाँ से ऊंची ऊंची मीनारें भी दिखाई दे रही हैं। भाई आप ऊंची ऊंची मीनारें नहीं देखती हैं, दुबई उबई का खूब ऊंची ऊंची मीनारें होती हैं, ये बुर्ज खलीफा उफा ये सब, मतलब ऐसा कल्पना मैं करती थी। तो वहीं से सागर पार का संसार दिखाई दे रहा है और ऊंची ऊंची मीनारें दिख रही हैं। तो मेरे जितने सवाल थे ना सब खामोश हो गए, ये सब देख के, मतलब खामोश होते मेरे सवाल हो गए। आप बोलेंगे खामोश होते सवाल, कल्पना करिए एक बार कि मेरे सारे सवाल खामोश रहेगा, लेकिन फिर बोलिए कि खामोश होते सवाल हो गए। और हर दिन जो है ना इतिहास की तरह हो गया, हर दिन क्या हो गया, इतिहास की तरह हो गया, ठीक। तो अब देख लीजिए कि शशि का प्रभा जब पड़ता है मलतास पर बहुत खूबसूरत लगता है। वहीं पर नावें थीं और सीढ़ियाँ जो थीं वो परछाइयों के पीछे मतलब बन रहे थे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कर्क रेखा है। और परसों के बाद जो है ये छोटे महायुद्ध उम्र एक गलियारी की सी बन जाएंगे। और सागर पार का संसार जो है वो सागर, और वहीं से सागर पार का संसार भी दिख रहा है, जहाँ पर ऊंची ऊंची मीनारें दिखाई दे रही हैं। और मेरे खामोश होते सवाल हो गए और हर दिन इतिहास बन गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका शशि प्रभा शास्त्री का। आगे देखिए, मेहरुनिसा परवेज मेहरुनिसा परवेज। तो मेहरुनिसा, मैं अब मेहरुनिसा नाम सोच लेती थी। मेहरुनिसा एक सीरियल आता था बहुत पहले, सलीम और मेहरुनिसा ये सब थे उसमें, तो मैं उसी कल्पना करती थी। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने भी थे, तो मैं उसको कल्पना कर लेती। मेरे दिमाग में मेहरुनिसा नाम से वही तुरंत आ जाता था। तो मेहरुनिसा, अब वो गाने उन्हें गाती थी, तो यही मैं सोचती थी कि मेहरुनिसा कह रही है कि आँखों की दहलीज पे उसका घर है, ठीक है, आँखों की दहलीज पे उसका घर है। जैसे कोरजा, कोरजा मतलब काजल से यहाँ पर संबंध कर लीजिए। आप सोचिए कैसे काजल, लेकिन कोरजा, कोरजा बोलिएगा, ठीक है ना, कोरजा, बिल्कुल काजल मत बोलिएगा। कोरजा मतलब सेंस, इन द सेंस आ रहा है आपका काजल, ठीक ना। कि मेहरुनिसा कहती है कि आंखों की दहलीज पे उसका घर है जैसे कोरजा। और अकेला पलाश भी सम्रांगण में, अकेला पलाश भी सम्रांगण हो गया है पासंग में, ठीक है ना। पासंग समझिए जगह का नाम है, तो अकेला पलाश भी सम्रांगण हो गया है पासंग में, ठीक, ऐसे बोल दीजिए। कल्पना कर लीजिए कि मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें मतलब एक बहुत ही हंसी हो गई है, खुशनुमा सा हो गया है, बहुत अच्छा प्रेम का वातावरण का माहौल है, ऐसा मतलब, क्योंकि उस सीरियल में ऐसा ही था, तो ऐसे मुझे कल्पना आ जाता था। अब देखिए मन्नू भंडारी, तो भंडारा है ना, मैं ऐसा सोचती थी, भंडारी। तो भंडारा क्या, किसको बोलते हैं, जहाँ महाभोज होता है तो भंडारा नहीं बोलते, भंडारा लगा है, तो उस तरह भंडारी मैं ऐसे पकड़ लेती थी। तो मन्नू भंडारी कह रही हैं कि आपका बंटी जो है ना महाभोज करने, महाभोज कराएगा सबको, आपका बंटी महाभोज कराएगा सबको, मन्नू भंडारी कह रही हैं। शिवानी, अब शिवानी को किसी देवी के रूप में आप ले लीजिए, ठीक है, शिवानी को किसी देवी के रूप में ले लीजिए। तो यहाँ पे अब कल्पना कर लीजिए किसी देवी का स्वरूप एक, तो शिवानी जो है ना 14 फेरे ले रही है कृष्णकली के साथ। कृष्णकली भी कोई एक दूसरी देवी है, तो या किसी को भी आप मान सकते हैं, कोई स्त्री है। तो शिवानी 14 फेरे ले रही हैं कृष्णकली के साथ, और तभी क्या होती है, भैरवी और विषकन्या आती है वहीं पे, और कहती हैं, सब चिल्लाती हैं, करिए क्षमा, मतलब चिल्लाती हैं नहीं, सब चिल्लाते हैं लोग, त्राईमान देवी देवता लोग, तो कह रही हैं करिए क्षमा। तब तक वहीं पे शमशान चंपा और गैंडा और माड़िक आ जाते हैं रथिया पर बैठ के, ठीक है, गैंडा माड़िक रथिया पर बैठ के आ जाते हैं। तो तब तक वहीं पे शमशान चंपा, गैंडा माड़िक और रथिया पे आ जाते हैं बैठ के। और किशुनकली जो है ना, किशनुली जो है वो वहीं पे विवर्त हो जाती है, विवर्त में चली जाती है, मतलब विवर्त का जैसे गर्त से नहीं आ रहा है थोड़ा सा से मतलब साउंड, तो वहीं पे किशनुली जो है वो कहाँ चली जाती है, विवर्त में चली जाती है। तो इस तरह से इनका हो गया। ममता कालिया का देखिए, अब ममता जो है उसके पति का क्या नाम था, कालिया, मान लीजिए, कल्पना करिए, है ना, सब ये काल्पनिक बातें हैं, कुछ इसमें से सही नहीं है, ठीक है ना। तो ममता के मान लीजिए उसका शादी हुआ, प्रेम विवाह मान लीजिए हुआ, उसके पति का नाम कालिया था। अब वो उसने क्या किया, जब कालिया नाम ही समझ सकते हैं आप, मैं किस सेंस में लेती थी, तो कालिया जो है वो क्या कर दिया, बेघर कर दिया उसको, और उसका जीवन नरक दर नरक कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो यही उसकी प्रेम कहानी थी। बताया ना कि प्रेम विवाह मान लीजिए हुआ था, तो यही उसकी प्रेम कहानी थी कि वो ममता ने कालिया को बेघर कर दिया, नरक कर दिया उसका जीवन, और यही उसकी प्रेम कहानी थी। और उसके साथी जो लड़कियां थी, ममता की साथी लड़कियां, मतलब उसकी फ्रेंड जो थी, साथी लड़कियां जो थी, वो सब एक पत्नी के नोट्स लिखती हैं, मतलब उसकी दुख भरी कहानी सब जानती हैं, तो वो उसकी तरफ से वो सब एक पत्नी के नोट्स लिखती हैं, और दुखम सुखम जितना भी रहता है सब कुछ वही सब लिखती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ममता कालिया हो गया। आगे देखिए दिनेश नंदिनी
तो नंदिनी नाम की मेरी एक है जान पहचान की लेडीज़ हैं, उनको मैं जानती हूँ। तो मैं सोचती थी कि दिनेश नंदिनी उनका भी जीवन थोड़ा सा दुखमय ही है। तो मैं यही सोच लेती थी कि उनके जीवन को मैं सोच लेती थी और सोचती थी कि दिनेश नंदिनी इतनी दुखी रहती हैं और तो कह रही हैं सबसे कि मुझे माफ़ करना भाई, मुझे माफ़ करना, आहों की बैसाखियाँ हैं मेरी और जैसे लग रहा है कंदील का धुआं उठ रहा है मेरे जीवन से, ठीक है। तो दिनेश नंदिनी कह रही हैं कि मुझे माफ़ करना, आहों की बैसाखियाँ हैं और जैसे कंदील का धुआं उठ रहा है और ज़िंदगी जैसे लग रही है कि आँख मिचौली मेरे साथ कर रही है, ज़िंदगी जैसे आँख मिचौली कर रही है और जब मन कर रहा है मर जीवा, मतलब मर जावा, मन कर रहा है मर जीवा, ठीक है, बोलेंगे यही आप, मन कर रहा है मर जीवा। और ये फूल का दर्द है ना, यह भी झूठ है, फूल का दर्द भी यह भी झूठ है, ठीक। तो इसको कई बार आप दोहराएंगे, याद हो जाएगा। मृदुला गर्ग का देखिए, मृदुला, अब मृदुला मतलब मृदुल, मृदुला मतलब मृदुल। अब भाई मृदुल जिसका स्वभाव रहता है तो आप जानते हैं कि वो व्यक्ति कितना ठोकर खाता है, पता है ना। तो मृदुला यानी कि ये बेचारी बहुत मतलब मृदुला स्वभाव से मृदुल रही होंगी तो इनको बहुत दुख मिला होगा। तो मृदुला गर्ग, तो जो मृदुल होता तो इसलिए मृदुला का जो है ना उसके हिस्से की धूप इतनी वो मृदुल थी कि उसके हिस्से की धूप ना वो वंशज चितकोबरा के लग जाता है। अब मतलब इतनी वो मृदुल थी कि धूप मतलब जो सबको मिलना चाहिए तो उसके हिस्से की धूप भी जो है ना वो वंशज चितकोबरा को मिल जाता है। और वो कहती है कि वो कितना भी कहती है कि अनित्य मैं और मैं हूँ, वो मतलब सब कितना भी साबित अपने आप को करने की कोशिश करती है कि अनित्य मैं और मैं हूँ, लेकिन फिर भी सब कुछ क्या हो जाता है, कठ गुलाब हो जाता है, ठीक है, सब कुछ क्या हो जाता है, कठ गुलाब हो जाता है, क्योंकि वो बहुत मृदुला थी, मृदुल स्वभाव की थी। तो यही सही में होता है जीवन में। तो चलिए आज हम लोग एक मतलब ये था महिला उपन्यासकार को हम लोग देखे और फिर आप लोग थोड़ा सा आगे भी था, मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं कुछ बताने वाली हूँ, तो देखिए आगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आगे भी मिलती रहे। सिटी मॉल 5 स्टार बदल गया, लेकिन पिज़्ज़ा हट का ले ले, यही से पिज़्ज़ा खा लेना। हाँ पिज़्ज़ा। तो ये देखिए ये हमारे गोरखपुर का सिटी मॉल है और मैं अपने बेटे को लेके आई हूँ यहाँ पे शॉपिंग कराने के लिए, क्योंकि इसका 13 अक्टूबर को बर्थडे होता है जो कल था। आज ये वीडियो आप लोगों के पास जा रही है। तो मेरा एक सपना यही पूरा होने वाला था कि मैंने सोचा था कभी कि इसका जब जन्मदिन आएगा तो मैं इसको लेके जाऊँ और मैं कह दूँ कि बेटा तुम्हें जो लेना है तुम ले सकते हो और कोई चीज़ तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आज फाइनली मैंने ये काम किया, इसको मैंने फ्री कर दिया था कि बेटा तुमको जो लेना है ले सकते हो। हालांकि ये बहुत समझदार बच्चा है, कुछ अनर्गल चीज़ लेता ही नहीं है, लेकिन यही मेरा एक सपना और भी पूरा हुआ। ले लो, दो लेना पड़ेगा छोटा, और भी देख लो कौन कौन सा। ये चॉकलेट वाला सेक्शन यही है। अच्छा आप वो नहीं है क्या, आप ये लगा चलो वहाँ इधर देख लो। तो वहाँ पे दो लड़के खड़े थे और मैंने समझा कि जो हेल्प करने के लिए लोग होते हैं वही हैं। तो मैंने पूछा कि चॉकलेट का सेक्शन यही है क्या, तो सब कह रहे मैं आपको ऐसा दिखता हूँ क्या। तो मुझे भी हंसी आई कि कैसी मिस्टेक हो जाती है। और ईशान भी फ्री होकर शॉपिंग की, अपना जो इनको लेना था लिए, खुश थे, अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे डेकोरेशन में मेरी हेल्प भी किया और मुझे बलून वगैरह दिया लगाने के लिए। और मैंने भी छोटा सा डेकोरेशन कर दिया था क्योंकि टाइम तो रहता नहीं है, उस दिन करवा चौथ भी था, मेरी मम्मी रहती है तो वो सब भी करना था। तो ऐसे ही हुआ और यहाँ पे इनका बर्थडे शुरू हो गया है। वहाँ उधर मेरे मम्मी पापा हैं, ईशान है, ये अंकल जी हैं, उनके साथ एक लोग और आए थे। और मेरे पापा मम्मी कितने बुजुर्ग आप देख सकते हैं ना। तो और ये अंकल जी से ये है ना कि ये रेगुलर ये लोग जाते हैं टहलने के लिए, अंकल जी खास करके। और इस उम्र में भी इतने देखिए कितने फुर्ती है इनके अंदर, चाहे कुछ भी हो जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब देख के। तो यही मुझे बताना था कि मेरा एक सपना पूरा हुआ। आप लोग भी खूब मेहनत करिए ताकि अपने बच्चों का सपना पूरा कर सकें।